बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मैदान में आ गई। कहा बिजली की कीमत खुद तय करेंगे। पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का भी ऐलान। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा 171 मेगावाट के 7 मंसूबे चल रहे हैं। 600 मेगावाट के 10 मंसूबे जेरे तामीर हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस भी जल्द हासिल करेंगे। बिजली की कीमत कब से कम होगी, मुजम्मिल असलम ने यह नहीं बताया। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा महंगी बिजली की वजह IPPs नहीं, मुल्क के मुआशी हालात हैं। रुपए की गिरावट से बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी हुई। IPPs मुआहिदों को जबरदस्ती खत्म नहीं करेंगे। IPPs को नई शराइत पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के बिजली के कारखाने मकामी कोयले पर मुंतकिल होंगे। मामले पर ज्यादा बैंड बाजा नहीं बजा सकते। कौम 2 माह में खुशखबरी सुनेगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान की जलसा मंसूख होने पर अपनी ऑडियो की तस्दीक। कहा समझ नहीं आई कि आजम सवाती की बानी से सुबह 7 बजे मुलाकात कैसे हो गई। हमारे लिए ये अजीब बात थी। बानी PTI को इंतशार का खदशा जाहिर करके जलसा मुलतवी करवाया गया। 8 सितंबर का जलसा हद सूरत होगा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर खड़ी गाड़ी में 4 अफराद की पुरअसरार मौत। मरने वालों में खवातीन और बच्चा शामिल। सरगोधा के करीब खड़ी गाड़ी से शीशे तोड़कर लाशों को बाहर निकाला गया। ड्राइवर अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर ने कहा रास्ते में जूस पीने के बाद एक खातून की तबीयत खराब हुई थी। पुलिस की तहकीकात। गाड़ी से जूस के 2 डब्बे मिल गए। मुतासरा फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मार्च का कैंप 2 के करीब वाकया पेश आया। डाकुओं ने गाड़ी खराब होने पर घेराव करके हमला किया। लापता 5 एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। DPO रहीम यार खान समेत 3 पुलिस अफसरान तब्दील। शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। रहीम यार खान में पुलिस पर हमले का मरकजी मुलजिम पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में हलाक डाकू के 5 साथी जख्मी हुए। हमले में मुलविस तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब में कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कम खतरनाक डाकू और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कच्चे के डाकुओं से पाक करने का आज़म पूरा करेंगे। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आवाम को सस्ता घी, तेल, आटा, चीनी बेचने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। सेनेट के कायमा कमेटी में सेक्रेटरी सनअत व पैदावार की तस्दीक। कहा यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर जरूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने से मुकाबले की फजा खत्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स को 2 हफ्ते का वक्त मिल गया। इंतजामिया का दावा। कहा हुकूमत ने कंपनियों से लेन देन के मामलात के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स के 6000 मुलाजमीन मुस्तकिल, 5000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा धरनों और जलसों के बगैर PTI को बैरूनी फंडिंग नहीं मिलती। जलसे जुलूस न करने से PTI शदीद माली बहरान का शिकार है। पैसे बांट कर लोग इकट्ठे करके कहते हैं कौम हमारे साथ है। PTI की सियासत की हकीकत अयां हो चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा नून लीग के रहनुमा जलसे पर गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह समेत तमाम लीगी रहनुमा 8 सितंबर का इंतजार करें। लग पता जाएगा। किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया गया था। पाकिस्तान में एमपॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक नौशहरा का शहरी दुबई से पेशावर आया। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
हैदराबाद में पोलियो वायरस का केस रिपोर्ट। हुकाम के मुताबिक 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। कोयटा में कोंगो वायरस का केस सामने आ गया। महकमा सेहत के मुताबिक कोंगो वायरस से मुतासरा मरीज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बड़ी सन्नतों से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ का स्मैरा बोर्ड के गैर फाल होने पर इजहार बरहमी। कहा कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अहम इदारों के बोर्ड्स की फौरी तश्कील की जाए। सन्नतों में सब कॉन्ट्रैक्टिंग को फ़रोग़ देने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम की जाए। बिजली बिलों को अदा करना अब हमारे बस की बात नहीं। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे सस्ती बिजली बन रही है। जिस इलाके के वसाइल हो उसे तरजीह दी जानी चाहिए। 28 अगस्त को ताजिरों की हड़ताल की हिमायत करते हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान को किसी जलसे जुलूस और धरने की जरूरत नहीं। मुल्क को अमन इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल की जरूरत है। पाकिस्तान को सिर्फ अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी तरक्की से रोक सकती है। कोई इंतशार की सियासत करता है तो वो पाकिस्तान से दुश्मनी करता है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा पीटीआई की मकबूलियत फैज हमीद की वजह से नहीं। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि तलखियां कम होनी चाहिए। वो टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप में सियासी लोग नहीं। ये बानी पीटीआई को एडवाइस देने की पोजीशन में नहीं। यकीन है सब लोग पार्टी में वापस आएंगे। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा IPPs मुआहिदे मईशत के खून चूस रहे हैं। कोई भी मुआहिदा कवायद के मुताबिक नहीं हुआ। IPPs को 1 लाख करोड़ रुपए मुफ्त दिए जा रहे हैं। 9 सेंट से ज्यादा रेट पर सन्नतें नहीं चल सकती। हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। मुल्क सिर्फ 40 खानदानों का नहीं। हुकूमत 40 खानदानों के लिए 25 करोड़ अवाम को कुर्बान न करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का इजलास 25 अगस्त को होगा। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात पर भी गौर होगा। £190 मिलियन रेफरेंस में नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह का आगाज। अडयाला जेल में केस की समाअत वकला ने जुज़वी तौर पर जिरह मुकम्मल कर ली। केस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। खबरदार कराची में बैंक से पैसे निकलवाने वाले खबरदार। पुलिस के मुताबिक कुछ बैंक के मुलाजमीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। स्ट्रीट क्राइम और घरों में डकैतियों में खवातीन भी मुलव्विस। हुकाम ने कहा बैंक मुलाजमीन को हटाने के लिए बैंक इंतजामिया से रुजू कर लिया।